मैं आप लोगों की तरफ एक सवाल उछालना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि ये स्मार्टनेस कहां से आई? बेशक हम जो है हार्डवर्क तो करते हैं और हार्डवर्क करते आ रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्मार्टनेस हम कहां से लेकर के आएंगे? शायद क्या ये जो वृद्ध हैं, ये लोग ब्रेक टाइम में भी छुप छुप कर लकड़ी काटा करते होंगे। खोल कपाट लगा बुद्धि, खोल कपाट लगा बुद्धि, फिर झोंक दे वजूद अपना। हौसला कर लिया है जब ऊंची उड़ान का, हौसला कर लिया है जब ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। मंचासीन केंद्रीय रेशम बोर्ड के सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जीसी जोशी सर, मेरे रेशम परिवार के जुझारू, कर्मठ, ईमानदार और हर कदम कदम पर मेरा साथ देने वाले, जिनकी बदौलत आज हम अपने रेशम विभाग को और ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को ज्ञात है कि आज जनपद उधम सिंह नगर और जनपद नैनीताल, इन दोनों जनपदों के तकनीकी कार्मिकों के लिए हमने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का, जो कि 2 दिवसीय है, इस रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया हुआ है। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूंगा कि प्रशिक्षण ये कब और क्यों करवाया जाता है। आप सभी जानते हैं, जब हमारी नई नई नौकरी लगती है, तो हमें नौकरी कैसे की जानी है उसके बारे में नहीं पता होता है। तो तब एक इंडक्शन कोर्स के तौर पे हमें प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उस नौकरी के दायित्वों की अच्छी समझ, उसके कौशल का ज्ञान, उसकी तकनीकी जानकारी हमें उपलब्ध हो सके, हम उसे प्राप्त कर सकें और उसे प्राप्त करने के बाद हम अपने दायित्वों को भरपूर उत्पादकता के साथ उनका निर्वहन कर सकें। फिर क्या होता है, जैसे जैसे हमारी नौकरी पुरानी होती जाती है, हम लोग 1 साल 2 साल नौकरी में हो जाते हैं, तो जो शुरुआत में इंडक्शन कोर्स में हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है, तो उस समय के ज्ञान की, नॉलेज की छवि थोड़ी सी धूमिल हो जाती है। तो फिर हमें जरूरत पड़ती है एक रिफ्रेशर कोर्स की, जो हमारे उस धूमिल हो चुके ज्ञान को फिर से तरोताजा कर दे। और साथ ही आप सभी को ज्ञात है कि जो मानव है वो अपनी प्रवृत्ति में जुगत में लगा रहता है, तो इस प्रवृत्ति के चलते वो नई नई तकनीकी समय पर विकसित करता रहता है। तो उस नौकरी के दायित्व निर्वहन के दौरान उससे संबंधित जो तकनीकी विकसित होती है, उसके लिए भी आपको फिर इन सर्विस में एक रिफ्रेशर कोर्स के तौर पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें आप नई तकनीकी से भी और नए कौशल से भी अवगत हो जाते हैं और पुनः अपने दायित्वों का भरपूर कार्य क्षमता के साथ निर्वहन करते हैं, ताकि हमारे संस्थान की उत्पादकता अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सके। मैं इस बात से भली भांति अवगत हूं कि मेरे इस रेशम परिवार के साथी बहुत ही मेहनत के साथ काम करते हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आप लोग पूरे मनोयोग से और पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। और हम सभी लोग ये सुनते हुए आए हैं कि हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, इस कड़ी में मैं कहना चाहूंगा मेरे शब्दों में, केवल हार्डवर्क इज नॉट द की ऑफ सक्सेस। मेरे शब्दों में, स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। और स्मार्ट वर्क मीन्स हार्ड वर्क विद स्मार्टनेस। और फिर मेरे शब्दों में इसे कहें तो स्मार्ट वर्क मीन्स हार्ड वर्क विद स्मार्टनेस इज द रियल की ऑफ सक्सेस। मैं आप लोगों की तरफ एक सवाल उछालना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि ये स्मार्टनेस कहां से आई?
बेशक हम जो है हार्डवर्क तो करते हैं और हार्डवर्क करते आ रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्मार्टनेस हम कहां से लेकर के आएंगे? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये स्मार्टनेस हम कहां से लेकर के आएंगे? क्या अच्छे कपड़े पहन लेने से, क्रीम पाउडर लगा के मेकअप करके जाने से वो स्मार्टनेस आ जाएगी? हम लोग रेशम कीट पालन का कार्य करते हैं, क्या उस समय हम बहुत सुंदर सुंदर सा बन के अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके वहां जाएंगे तो जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं उसके साथ स्मार्टनेस आ जाएगी? या फिर हम एक मॉडल की तरह रैंप वॉक करने लगे तो क्या वो काम हमारा विद स्मार्टनेस कहलाएगा? बताएं बताएं रावत जी, कौन बताएगा स्मार्टनेस? हार्डवर्क हम कर रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा है तो फिर वो हार्डवर्क करा, मतलब सही नहीं। अगर हम उसको सही वे में कर रहे हैं, अच्छी टेक्निक से कर रहे हैं, उसका आउटपुट अच्छा निकल रहा है तो सर स्मार्ट। ढेर सारी तालियां इनके लिए। इन्होंने स्मार्टनेस को बहुत ही सटीक तरीके से एक पंक्ति में पिरो दिया, उसकी अच्छी परिभाषा दी और आपने बताया कि स्मार्टनेस क्या होती है। मैं बताना चाहूंगा कि जिस भी कार्य को आप हार्ड वर्क से कर रहे हैं, जब उसमें हम स्मार्टनेस जोड़ते हैं तो वो कैसे जुड़ेगी? किसी कार्य विशेष को जब आप उसके तकनीकी कौशल, अपनी तार्किक क्षमता और बुद्धि का प्रयोग करते हुए करते हैं तो वो काम आपका विद स्मार्टनेस हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में युवाओं का और वृद्ध का समूह हुआ करता था जो कि जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था। जो युवा लोग थे वो बहुत ही मेहनती थे, बड़े लगन के साथ वो लकड़ी काटने का काम किया करते। वे अपने ब्रेक टाइम में भी बहुत कम रेस्ट करते और मेहनत से लकड़ी काटा करते। लेकिन वे अक्सर ही देखते, जो वृद्धाओं का समूह था वो बार बार ब्रेक ले लेता और ब्रेक टाइम में भी बातें करता रहता। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ समय बाद ये एहसास हुआ कि ये युवा लोग जो बड़ी मेहनत के साथ लकड़ी काटा कर रहे थे, इतनी मेहनत के बावजूद भी जितनी लकड़ी वे काटते थे वो वृद्धों का समूह भी उतनी ही लकड़ी काट लेता था। और कभी कभी तो वो लकड़ी उनकी उन युवाओं के समूह के द्वारा काटी गई लकड़ी से भी ज्यादा हो जाती थी। तो उन युवाओं के समूह को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि शायद ये जो वृद्ध हैं ये लोग ब्रेक टाइम में भी छुप छुप कर लकड़ी काटा करते होंगे। तो ऐसा सोच उन युवाओं ने ये सोचा कि हम अब और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा मेहनत करके लकड़ी काटेंगे, तब हम इनसे ज्यादा लकड़ी काट पाएंगे। तो अब उन्होंने पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्होंने देखा तो वही ढाक के 3 पात, रिजल्ट फिर ज्यों का त्यों। तो एक दिन एक वृद्ध अपने ब्रेक टाइम में एक युवा पुरुष को चाय पीने के लिए आमंत्रित करता है। तो वो युवा पुरुष उस वृद्ध से कहता है, मेरे पास इतना व्यर्थ टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ बैठ के चाय पीऊं, मुझे तो मेहनत से लकड़ियां काटनी है। तो वो वृद्ध पुरुष मुस्कुराता है और उस युवा से कहता है, आप लोग समय समय पर अपनी कुल्हाड़ी की मंद पड़ गई धार को तेज नहीं करते हुए ऐसे ही लकड़ी काटते रहोगे तो वह व्यर्थ ही मेहनत और समय को गंवाने के बराबर ही है। तभी उस युवा पुरुष को याद आता है कि ये जो बुजुर्ग थे, ये जब ब्रेक टाइम में बातें करते हुए दिखाई देते थे तो उस समय ये अपनी कुल्हाड़ी की धार को भी तेज कर रहे होते थे। तब वो वृद्ध पुरुष कहता है कि हमें अपनी कार्य क्षमता का उपयोग अपनी योग्यता और अपने ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। मैं स्मार्ट वर्क मीन्स हार्ड वर्क विद स्मार्टनेस इज द रियल की ऑफ सक्सेस को पुनः रेखांकित करते हुए कहना चाहूंगा कि एक अरसे से सुनते आ रहे हैं, तू मेहनत कर सफलता मिलेगी।
एक अरसे से सुनते आ रहे हैं कि तू मेहनत कर, सफलता मिलेगी, जाया नहीं जाएगी तेरी ये मेहनत, वो आज नहीं तो कल मिलेगी। जाया नहीं जाएगी तेरी ये मेहनत, वो आज नहीं तो कल मिलेगी। मैं कहता हूं और डंके की चोट पर कहता हूं, मत कर अंधी मेहनत, मत कर अंधी मेहनत, ना बन यूं भेड़ बकरी, मत कर अंधी मेहनत, ना बन यूं भेड़ बकरी। खोल कपाट लगा बुद्धि, खोल कपाट लगा बुद्धि, फिर झोंक दे वजूद अपना। जो आज तक नहीं मिला तुझे, अब उस सफलता के ऊपर सफलता मिलेगी, अब उस सफलता के ऊपर सफलता। उठा तलवार दे युद्ध कौशल को धार, उठा तलवार दे युद्ध कौशल को धार, फिर छुड़ा दे छक्के दुश्मन के। तरस गया था एक जीत को तू, तरस गया था एक जीत को तू, अब इस पार उस पार हर पार मिलेगी, हर पार। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया।